जो कंपनी है एक गाय का पेट खोल के रखती है हमेशा। तो ऑल्टेक कंपनी का अपना लैब बेंगलोर में है, वहाँ पे हमने कुछ फीड का सैंपल भेजा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम बिहार के मोकामा में, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टीडीएम डेयरी फार्म पे आए हैं। 100 गायों का फार्म है और आप लोगों को इस यहाँ का वीडियो का हमेशा इंतजार रहता है, जैसा कि आप कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहुँच करके यहाँ का अपडेट देना हमारे लिए सबसे ज़रूरत हो जाता है आपके लिए। तो इस वीडियो पे बने रहें। हमारे साथ कुमार संभव जी हैं और कृषि पालक से नितरेश जी हैं। दोनों आदमी से बात विमर्श करते हैं और इस फार्म का जो पूरा अपडेट है, जो ठंड बीत रहा है और जो आगे का मौसम आने वाला है, उसका क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो संभव जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है प्रशांत जी, टीडीएम डेयरी फार्म पे, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। तो हमारे साथ संभव जी हैं और कृषि पालक से नितरेश जी हैं। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम जी। जैसा कि हमारे जो भी ऑडियंस है, एक तरह से वो पशुपालक हैं। 2 गाय, 4 गाय, 10 गाय, 20 गाय वाले हर एक तरह के हैं। पूर्वांचल के हैं, झारखंड के हैं, बंगाल के हैं और बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपके फार्म को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और जिस तरह का मैनेजमेंट जिस सीजन में होता है उस चीज को वो करना चाहते हैं। तो आपका जो अभी जो ठंड का मौसम बीत रहा है वो कैसा रहा और आगे का क्या प्लानिंग है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए अभी जो मौसम है चेंज हो रहा है, तो ठंड से गर्मी की वजह पर अभी किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नमी वाला वातावरण है तब तक आप लोग को कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। तो अभी 2 से 3 महीना तक उतना दिक्कत होने वाला नहीं है। जब बारिश होगा, नमी आएगा, तब ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा हम लोग का देखिए अभी जो है आपका जो पर्पल वाला बैग है, जिसमें कि कंपनी ये भी हम लोग को बोली है कि मिल्क के साथ साथ गर्मी में स्ट्रेस से मदद करने में भी ये काफ़ी मदद रहेगा, यूज़फुल रहेगा होगा किसानों को। तो अभी तक मिल्किंग में तो हम लोग का अच्छा रिजल्ट आया है। 2.5 साल पहले जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च किए थे हम लोग के यहाँ क्रोमलेट करके, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था जी। और गर्मी में उससे हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं, गर्मी में भी मिल्क प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो इस बार जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं और कृषि पालक भी बोल रही है कि इस पर्पल बैग से गर्मी में भी जो स्ट्रेस जो है, आप क्रोमलेट भूल जाइएगा। तो हम लोग का इसका भी रिजल्ट देखने का उत्सुकता है। बिल्कुल। और क्रोमलेट में होता था वही कि मेहनत लगता था, थोड़ा पिलाना, थोड़ा सा एक काम बढ़ जाता था कि अलग से पिलाना है, और दूसरा है कि उसका एक टिपिकल स्मेल भी था। तो गाय जो है आसानी से पीती नहीं थी, फिर काढ़ी से पिलाना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि सीधे दाना खाएगी, खा रही है, खाना के साथ ही जो उसको स्ट्रेस रिलीवर है अंदर चला जा रहा है। तो हम लोग के लिए भी एक एक्साइटमेंट है कि कैसा इसका रिजल्ट रहेगा गर्मी में। और मिल्किंग में तो हम लोग का अच्छा रिजल्ट है अभी तक फिलहाल। अच्छा, अभी कितनी गायों पे आप चला रहे हैं ये? अभी देखिए हम लोग का जो टोटल पूरा जो है 6 गाय पे पूरा चल रहा है। अच्छा, पूरा डाइट दे रहा है? पूरा। और करीब 8 से 9 गाय पे आधा चल रहा है। अच्छा। येलो आधा और आधा पर्पल। मतलब उस पे किस टाइप का ट्रायल हो रहा है? जो मिड लैक्टेशन में है। अच्छा। तो उसको हम लोग थोड़ा सा, जैसे जो प्रेग्नेंट हो गई है उसको नहीं दे रहे हैं, और जो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो हम लोग ये भी बोला गया कि प्रेगनेंसी में भी काफ़ी मदद करेगा ये जी। तो हम लोग उसको उस हिसाब से भी दे रहे हैं कि जैसे 2 महीना 2.5 महीना हो गया है तो उसको आधा दे रहे हैं कि अब उसको प्रेगनेंसी में मदद हो जाए और मिल्क भी इंक्रीज हो जाए, दोनों ज़रूरत है। उसमें क्या परिवर्तन क्या देखा? जैसे दूध में बढ़ने का क्या रेशियो रहा? नहीं, दूध तो अच्छा बढ़ा है, पर गाय समझिए कि 2 से 3 लीटर दूध अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। चलिए, और ये बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया है, क्योंकि देखिए ये जो फार्म है हम लोग के लिए एक ये लैब है जी। यहाँ पे किसी भी तरह का हम लोग बिहार में अगर सही में ट्रायल करना चाहेंगे तो इस फार्म को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमारे साथ नितरेश जी हैं और नितरेश जी से बात करते हैं कि जो गर्मी आने वाला है और अच्छी जो कंपनियां अभी जो ठंड के मौसम में दिखाई दे रही थी, शायद वो अगले नवंबर तक के लिए नहीं दिखेगी। तो वहाँ आपकी क्या तैयारी है? प्रशांत जी, जैसे संभव जी बता रहे थे, जो हमारा अभी पोस्ट ट्रांजिशन जो है या फ्रेश मिल्किंग में जो गाय आती है उसके लिए जो स्पेशल फीड लॉन्च हुआ है उसके बारे में, तो हम लोग का भी जैसे हम लोग बताते हैं कि ये सॉल्यूशन बेस्ड फीड बनाने का कृषि पालक का स्टार्टिंग से एम रहा है। तो सॉल्यूशन जैसे हम जब फीडबैक लेते हैं, बहुत सारे फार्म से लेते हैं, इस फार्म से भी लेते हैं, तो एक डिमांड था कि जैसे अब हीट मैनेजमेंट में गाय को जो है सो स्ट्रेस से कैसे बचाया जाए, और साथ ही साथ जो मिल्क का फ्लक्चुएशन होता है गर्मी के समय में,
उस पर कैसे काम किया जाए। तो हम लोग का भी ये कोशिश था कि जो हम लोग का पोस्ट ट्रांजिशन फीड है वो ऐसे समय में लॉन्च हो जहाँ से हम लोग जब फार्मर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये समय हम लोगों ने इसके लिए चूज़ किया कि जब अब जो है सो यहाँ से फरवरी के ऑलमोस्ट लास्ट में हम लोग, अब मार्च अप्रैल मई जून इसमें पीक गर्मी जो है आएगा, उस समय हम चाहते हैं कि फार्मर्स जो ऑलरेडी पिछले 3 साल 4 साल से हम लोग से जुड़े हुए हैं, उनका जो तैयारी वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से बीट पे काम कर रहे हैं और जो सक्सेस उनको मिल रहा है, तो उनको कहीं से भी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। कोई समर इस तरह का आ जाए कि जब उनको लगे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग का एक कोशिश था, प्रयास था, उसमें प्रशांत जी आपका काफ़ी बड़ा इसमें रोल रहा है कि उस तरह का फॉर्मुलेशन। और अभी हम लोग पंजाब में भी PDFA में थे, तो वहाँ से भी हम लोग को जो कंपनी का जो सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो जिस तरह का उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया और बताया, तो हम लोग भी काफ़ी आश्वस्त हो गए इस चीज़ को लेकर कि अभी जो भी कृषि पालक से जुड़े हुए फार्मर्स हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए ये समर है, ये समर में उनका मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा। और उसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 3 से 4 महीना, अगला 5 महीना होने वाला है, वो किसान मिनिमम परेशानी में निकल जाए तो उसके लिए डेयरी फार्मिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, कृषि पालक बिल्कुल ही डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके कि हम लोग अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके लिए, और हम लोग उसके लिए ओपन रहते हैं फीडबैक्स के लिए, नए नए चीज़ों को लाने के लिए। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि इस फार्म के माध्यम से और भी जहाँ जहाँ ये फीड ट्रायल हो रहा है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट के माध्यम से भी अगर आपके फार्म में ये बैग यूज़ हो रहा है तो आपके यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि एक जो हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके माध्यम से हम और चीज़ों को अच्छा करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी जो है सो एक बड़े स्तर पे, चाहे वो 2 गाय रख रहे हो, चाहे 50 गाय रख रहे हैं, एक अच्छा डेयरी फार्मिंग आप कर सकें। और उसमें कृषि पालक का एक बहुत पॉजिटिव रोल है। इसमें नटरेश जी एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि ट्रायल तो देखिए लास्ट सितंबर से चल रहा था फीड का, और इसका लिटमस टेस्ट आया जब एक्सपो हुआ, उसमें जो जर्सी जो फर्स्ट आई 25 जनवरी को बच्चा ही दी थी, और समझिए कि 29 को उसको परफॉर्म करना था। तो उसके पास समझिए कि 5 दिन भी पूरा नहीं था, और ट्रांसफ्रेश जो हम लोग को थोड़ा डाउट था, तो हम लोग उस गाय को फिर भी लेके गए। आप भी बोले कि जाइए खिलाइए इसको, तो उसका परफॉर्मेंस हमको वहाँ पे दिखा कि 5 दिन में वो गाय 25 लीटर जर्सी 25 लीटर की 5 दिन में बच्चा देने के बाद। तो उसका लिटमस टेस्ट वहाँ पे ये जो होता है, जो कि आप लोग के लिए भी ये एक मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि जो चीज़ था वो मतलब कि में था वो प्रैक्टिकल में वहाँ पे मतलब कि ज़मीन पे इसका रिजल्ट दिखा। तो ये था। और इसके अलावा जो है कि देखिए उस समय कमर्शियलाइज तो नहीं हुआ था उस फीड का, लेकिन अब जैसा आप बोले कि बहुत सारी जगह यूज़ हो रहा है, तो बाकी लोग भी इसका फीडबैक देंगे, तो उससे और भी ज़्यादा आपको सुधार करने या मोटिवेशन में मदद मिलेगा। जी जी। नहीं, अभी हम लोग इस पे हर एक तरह से जो है टेस्टिंग, जैसे फार्म पे यहाँ हो गया टेस्ट, भागलपुर में किए हैं, रांची में किए हैं, बनारस में किए हैं, अब बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। उसके बाद एक जो ऑल्टेक कंपनी का अपना लैब बेंगलोर में है, वहाँ पे हमने कुछ फीड का सैंपल भेजा है, जैसा कि वो बता रहे थे साइंटिस्ट लोग जो PDFA में आपसे भी मिले थे, ओपन रूमन वाला। हाँ, ओपन रूमन वाला, जिसमें वो रूमन में इस फीड को डाल देंगे, इसका डाइजेस्टिबिलिटी को चेक करेंगे, उस रूमन का पानी जो होता है वो निकाल करके जो उसका प्रोसेस होता होगा, तो उसका भी लैब रिपोर्ट हम लोग के पास जल्द आने ही वाला है। तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि नहीं, जो हम लोग दे रहे हैं फार्मरों को, जो अच्छा फीडबैक आ रहा है, और जब लैब रिपोर्ट किसी अच्छे कंपनी का टेस्टिंग के बाद आएगा, तो वो हम लोग खुल करके फार्मरों को बता सकेंगे। देखिए PDFA का ये भी एक मतलब कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। जी जी। एक चीज़ हम लोग को पता चला कि वहाँ पे जो कंपनी है एक गाय का पेट खोल के रखती है हमेशा, और टेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल गाय का पेट खुला हुआ, उसमें जो है डाल के एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो वो भी एक फ़ायदा हुआ, और आप उसका यूज़ भी कर रहे हैं। जी जी। संभव जी, जैसा कि PDFA में आप गए थे, हम लोग सब कोई गए थे, और आप अपने डेयरी फार्म के नज़रिया से वहाँ विजिट करने के लिए गए थे, तो वहाँ से आने के बाद अपने फार्म में क्या बदलाव किए हैं? देखिए बदलाव तो देखिए हम लोग का लग रहा था कि आप बहुत अच्छा हम अचीव कर लिए हैं, लेकिन हम तो पहले से बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग जो है रोज़ इसमें सीखने का है। और वहाँ जाके हमको लगा कि कम से कम 10 जो है सीमेंट की कंपनी है, एक से एक, उसका एक ही 2 यहाँ उपलब्ध है।
तो 7 से 8 आने का यहाँ जरूरत मतलब अभी नहीं आया है। नहीं आया है। और ये एक चीज़ देखने को मिला कि जो वहाँ पे जो किसान है जिसको जो 60 लीटर और 70 लीटर के जो गाय रखे हुए हैं, वो कोई कंपनी का वो वाला अपना सब फॉर्मूला बना के खिला रहे हैं। कंपनी में का दाना भी जो है तो उसके लिए स्पेशल बन रहा है। तो नॉर्मल 40 लीटर 45 लीटर तक के लिए बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो है कि जैसे गाय किसी का टॉप कर रहा है तो वो अपना फॉर्मुलाइज कस्टमाइज दाना बना खा के टॉप कर रहा है। ये बात करके पता चला। और हम लोग तो लाइव देखे कि कैसे जो पिछला साल जो 81.9 लीटर केजी करके जो टॉप की थी गाय, कैसे उसको जो न्यूट्रिशनिस्ट थे ग्रो साइंस के वो बता रहे थे कैसे 26 किलो दाना, कैसे अगर उस गाय के 1 महीना से टच में थे बच्चा देने के बाद कांस्टेंट, और उसका आधा लीटर पानी भी अगर गाय कम पी रही थी तो एक चर्चा का विषय होता था कि आज गाय जो है आधा लीटर कम पी, आज 200 ग्राम जो TMR है छोड़ दी। ये सब मतलब चर्चा का विषय बन रहा था। सबसे बड़ा यही चीज वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, जो फार्मर भी इसमें कितना इन्वॉल्व हो करके, जैसे वही डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आधा लीटर कम कर दी तो चर्चा का विषय। तो ये चीज हम लोग के बिहार में कब देखने को मिलेगा? देखिए एक पॉजिटिव बदलाव पिछले 5-6 साल से जो हो रहा है, और खासकर 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव हुआ है। तो जब पॉजिटिव जब एक रास्ता पकड़ लिया जाता है तो सब कुछ, देखिए अगर जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ भी वो चीज़ आना ही है। कोई कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता है। तो सब चीज़ देखिए आज से, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमको लगता है कि जब 34 रुपया 35 रुपया 36 रुपया में जब पीला वाला बैग लॉन्च किए थे तब आप बोलते थे कि कौन खिलाएगा, लेकिन आप ये भी बोलते थे कि अच्छा चीज़ देंगे तो लोग खिलाएगा। तो आज तो दिख रहा है कि आज आप 40-42 रुपया का चीज़ लॉन्च कर दिए, और हमको पूरा विश्वास है कि ये भी उतना ही सक्सेस होगा। तो रास्ता अपने निकल जाता है। तो हम फ्यूचर यही देख रहे हैं कि रास्ता जो है इसमें भी हर चीज़ जो वहाँ हो रहा है यहाँ भी होगा, और उससे तेज़ी से होगा, क्योंकि एक मॉडल वहाँ पे उपलब्ध है। उन लोगों के पास मॉडल नहीं था, लेकिन हमारे पास तो मॉडल उपलब्ध है। संभव जी, आपने तो बहुत अच्छा जानकारी दिया। अब हमारे साथ नित्रेश जी हैं। नित्रेश जी, ये जो PDFA मेला में नित्रेश जी का जाना, कुमार संभव जी का जाना, और प्रशांत, मतलब हम भी गए थे वहाँ, और संदीप दीक्षित जो बनारसी के हैं, बहुत अच्छे पशुपालक हैं, उनका भी जाना, तो इससे क्या कैसा बदलाव देखते हैं बिहार में? प्रशांत जी, जैसे हम लोग तो 3 लोग गए थे, पर हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हमारे क्षेत्र से भी और महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, और जो भी लोग मिल रहे थे अलग अलग जगह से थे, और सबका एक ही उद्देश्य था कि डेयरी फार्मिंग में जो हमारा देश में या ग्लोबली क्या क्या अच्छा चीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। और बात करें अगर बिहार की, और जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब जो है सो ऐसे डेयरी फार्मर्स हैं, एक्टिव डेयरी फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स हैं, मॉडल ऐसे क्रिएट हो रहे हैं। अगर बात करें TDM डेयरी फार्म की, तो अपने आप में एक चीज़ देखें कि हम लोग कि अगर कोई भी काम जिसका इंटेंशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या एक कोई सेक्टर ऐसा बन सकता है जो एक ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। क्योंकि जो बिहार की बात करें हम, तो बिहार में बहुत बड़ा जो है एजुकेटेड यूथ का पॉपुलेशन है, जो लोग बाहर माइग्रेशन में हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूरत है कि क्या हमारे बिहार में जो है सो इस फील्ड में, इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर या उससे अलाइड सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, और उस अपॉर्चुनिटी का स्केल क्या है। क्या वो 10,000 रुपया पर मंथ का स्केल है, उसका 1 लाख पर मंथ का स्केल है, 10 लाख का, 1 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिला कि आज के समय में वो जो स्केल है, वो जो स्केल पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, वही स्केल बिहार के लिए भी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी लोग स्टार्टिंग में एक छोटे से प्रयास से स्टार्ट किया, कोई भी किया हो, एक अच्छे मन से लोग करते हैं पहले, लेकिन लोग फेल कर जाते थे, लोग टूट जाते थे, अरे उनको, और साथ ही साथ पूरा सोसाइटी और बहुत सारे लोग फिर उनको फिर डिमोटिवेट करते थे कि आपको पहले बताया गया था कि ये सब चीज़ जो है सो सक्सेस नहीं होता है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि अब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग जो है सो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पहले एक डाउट रहता था मन में लोगों को, और ख़ासकर हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा डाउट था लोगों को, कि लोग सोचते थे कोई आदमी अगर कुछ मिल के कर रहे हैं
तो ज़रूर इनका कुछ अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है या कहीं ना कहीं जाके ये लोग कुछ अलग करेंगे। वो होता भी है और देखने को भी हम लोग को मिला, लेकिन पिछले 3 साल 4 साल से जो हम लोग का अनुभव रहा इसमें काफ़ी पॉजिटिव रहा। हम लोग के पास सीखने के अलावा हम लोग के पास यहाँ इतना कुछ हम लोग सीखे, ग्रो किए साथ में, साथ ही साथ एक कॉन्स्टेंटली एक देखे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई फार्म सक्सेस कर रहा है तो अपने साथ कितने सारे लोगों को सक्सेस कर रहा है। ये हम लोग यहाँ पे जीवित मतलब एक एकदम जीता जाता उदाहरण TDM डेयरी फार्म है कि यहाँ से करीब करीब 1500 जो है स्टूडेंट हैं, जो कि ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो एक बहुत छोटा सा एक प्रयास हुआ था जिसमें मुझे याद है अभी भी, इसमें पहला बैच में 3 लोग आए थे। वो 3 लोग भी आए थे और वो 3 दिन का ट्रेनिंग था और बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि ये क्या ये लोग कर रहे हैं, इससे क्या होगा। लेकिन अभी जिस तरह से लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को और जिस तरह सराहना कर रहे हैं, तो वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से एक डायरेक्शन, एक ट्रैक डेयरी फार्मिंग बहुत सीरियसली लोग बिहार के डेयरी फार्मिंग को ले रहे हैं। ये हम लोग वहाँ पे देखें और साथ साथ ये हम लोग को खुद महसूस हो रहा है। और जो पहले बहुत सारा चैलेंज था, आज से 3 साल पहले हम लोग स्टार्ट किए थे इसमें, तो बहुत सारे लोगों का ये था, डाउट था। अभी भी अब वो डाउट देखते हैं कि बिल्कुल कम हो गया। अब लोग कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि एकदम बिल्कुल पॉसिबल है चीज़ों को। और सबसे बड़ा बात यह है कि फार्म्स जब फार्मर, डेयरी फार्मर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो कितना तेज़ी से वो सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए संभव जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा और है भी, कि इन चीज़ों को साथ में लेके चलना, क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त शेड्यूल में हैं, सब लोग कुछ ना कुछ, सबका इंगेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उसमें जो है सो ये टाइम निकाल के कि नहीं हम लोग अगर अपना अच्छा कर रहे हैं तो वो जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है सो यूट्यूब की भी रही है। लास्ट 3-4 साल से देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सारे लोग जो इसमें कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसमें पहले था कि लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, वो शायद अभी भी रहेगा, वो आगे भी रहेगा। लेकिन अब लोगों के पास क्या है कि एक मॉडल इस्टेब्लिश है, लोग इसको देख रहे हैं कि कैसे वो यूट्यूब से कोई चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोई चीज़ों को बार बार अपना, अगर जो भी एक्टिविटी हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, फेलियर है, उसको दिखा रहे हैं। और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो चीज़ों को, अपनी चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं। पहले क्या था कि आप अगर सक्सेस भी कर रहे हैं तो अपने चुपचाप अपने कोना में आप अपना रूम में बैठ के करिए, उसको पब्लिकली लोग नहीं दिखाना चाहते थे। उनको लगता था कि क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उससे काफ़ी ऊपर अब ये उठ चुका है। तो ये बदलाव जो है सो बहुत अच्छा बदलाव है और इसमें ज़रूरत है कि इस बिहार में बहुत सारे TDM डेयरी फार्म जैसे फार्म्स और होने चाहिए। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सो मोटिवेटेड हैं, बहुत लोग बात करते हैं और वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं। और लगता है कि 1 से 2 साल में इस कैपेसिटी का, इस सोच का, इस इंटेंशन के बहुत सारे फार्म्स आपको और मिलेंगे, देखने को अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। और अब जो है सो लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस पे, तो इसमें सब लोग को एक तरह का देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन है, एक तरह का। हम लोग को भी लगता है कि अगर कोई चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी आता है कि हम लोग अगर कोई चीज़ काम करना चाह रहे हैं, उससे बेनिफिट लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये चीज़ ये लगातार चलना चाहिए। ये हम लोग को दिखा वहाँ पे कि उसका एक स्तर क्या हो सकता है। PDFA एक बहुत बड़ा स्तर था, वहाँ पे देखने को मिला कि अगर एक साथ इतने सारे लोग अगर काम करते हैं तो किस तरह से ऑटोमेटिकली अगले 1 साल तक के लिए समझिए कि वहाँ पे लोग आज से या जिस दिन हम लोग वहाँ से चले उसी दिन से लोग काम करने में लग गए होंगे अगले 1 साल के लिए। तो अपने आप में जैसे समझिए कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, तो उस जगह के लोग कभी भी जो है सो डिमोटिवेट या ट्रैक से कभी हटेंगे नहीं। और ये हम लोग के देश के लिए, हम लोग के इस पूरे एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, हमारे GDP के लिए बहुत बड़ा एक बात है कि कितने सारे लोग इंगेज हैं। 5 लाख लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया जो है सो एक बहुत पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है, तो ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर को सीरियसली लेने का, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है, कंजम्पशन के लिए भी है। और इसमें सक्सेस स्टोरीज़ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सो आज से मुझे लगता है 5 साल 6 साल पहले बहुत अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर पे ऑर्गेनाइज नहीं था, अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहा है बिहार के लिए। जैसे संभव जी बता रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज़ जो है चाह रही है आना, वो लोग बस एक दस्तक दे रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ये सेक्टर में और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। मतलब ये एक बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल है वो लोग कोशिश कर रही है यहाँ आने के लिए। और हम लोग भी जिस तरह सबसे मिले हैं, वो लोग का जो कॉपरेशन था, जैसे ऑल्टेक की हो गई, ग्रो साइंस की हो गई, केमिन की हो गई, सब लोग का था कि बिहार में अच्छा काम हो, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। कैरस के डॉक्टर मनीष पाठक थे, उनसे भी मुलाकात हुई। उन लोग का जो रिसर्च है
वो चीज़ हम लोग यहाँ आज देखने को मिल रहा है। इससे बहुत एक बदलाव हम लोग में भी हो रहा है। बिल्कुल, नॉलेज जो है सो उसका कोई अंत नहीं होता है। कभी भी जिस दिन अगर आपको लग गया ये चीज़ कि हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, नॉलेज आ गया है, उसी से समझिए उस दिन से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बिल्कुल, तो हम लोग को ये ओपन रहना है। ओपन हम लोग जैसे अगर कमर्शियली भी फीड में भी है तो हम लोग ज़रूर वेलकम करेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन अच्छी चीज़ों का होना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स कम्युनिटी है उसको जो है सो ऑप्शन जब होगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा जो प्रोडक्ट है वो जीतेगा, विन करेगा, लास्ट में वही होता है। तो वो उसमें हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस चीज़ों को उस पर काम करें और बेटर हो पाएँ। तो ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है, ये तो बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है कि इसमें कहीं दो मत नहीं है। संभव जी, बहुत अच्छा अनुभव हो गया। लगभग आपका 6.5 साल का डेयरी में अच्छा अनुभव हो गया। अच्छे जगह से आपने सीखा, जानकारी, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया। तो प्रोडक्टिविटी जो है उसमें क्या बदलाव देखने को मिला? देखिए जो प्रश्न आप किए, एक हम लोग की बाछी थी, इस बार सेकेंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, अभी प्रेग्नेंट है। तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ हमको नहीं मिल रहा था। तो जो हम लोग का जो ग्रुप है उसमें हम बैक गए तो डेट ऑफ बर्थ खोजने के लिए कि कहीं कुछ में, तो हम लोग उसका फोटो हम ग्रुप में शेयर किए होंगे कि कब पैदा ली होगी। तो उसको जब हम खोज रहे थे तो उस समय बाय चांस उसके ऊपर एक फ़ोटो हमको मिला कि उस समय जो मिल्क हो रहा था उसमें हम देखे कि उस समय हमको 670 लीटर मिल्क हो रहा था। हमको लगा अभी से ज़्यादा दूध हो रहा था 3.5 साल पहले हमको, लेकिन देखे कि 48 गाय दूध दे रही थी। अच्छा। मतलब बाई चांस हम देखे और उसको कंपेयर किए कि अभी देखिए कि 27-28 से हमको 625 हो रहा है, उस समय 48 गाय से हमको 670 का प्रोडक्शन हो रहा था। 3.5 साल के पहले का हम जब देखे, यही गर्मी का समय था उस समय। तो वही हम बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी देखिए, मतलब कि डेटा का भी देखिए, डेटा रखने से आपको क्या फ़ायदा होता है ये भी देखिए कि 3.5 साल पहले का डेटा जो है वो आज हमको दिख रहा है कि 48 से हम देखिए, पहले देखे कि बाप रे उस समय से ज़्यादा हमको दूध हो रहा था तो हम निराश हो गए। लेकिन डेटा था मेरे पास कि अभी 28 से हो रहा है, उस समय 48 से हो रहा था, यानी 20 गाय ज़्यादा है मेरे पास। तो जो हम लोग का जो एक था कि मोर मिल्क पर काव, तो वो हम लोग देखिए उसमें बढ़ रहे हैं, जो बोल रहे थे वो अचीव भी हो रहा है। अचीव हो रहा है। हाँ, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो दिख रहा है लाइव सब। तो मोटिवेशन यही सब है कि जो आप करना चाहते हैं वो हो रहा है, तो इससे मोटिवेट होता है आदमी। और हम लोग का तो सीधा है कि अगर आपका हर्ड का मतलब कि जितना गाय दूध दे रही है उसका 15 से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा। और कोई किसी भी समय 30 से 35% से ज़्यादा ड्राई या दूध नहीं देने वाला आपके यहाँ एनिमल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक लॉस का संकेत हो सकता है। हाँ, लॉस का, या फिर हो सकता है कि आपके पास उस समय बछड़ी ज़्यादा हो गई है तो सस्टेनेबिलिटी उस समय जो है, आप उस समय जो है फ्यूचर में आपका अच्छा है, फ्यूचर हो सकता है, लेकिन उस दिन आप जो है थोड़ा सा रिस्क में है। जी। तो ये सब थोड़ा है, अगर लगे कि थोड़ा सा अगर रेशियो गड़बड़ा रहा है मिल्किंग और नॉन मिल्किंग का, तो जो आपको लगे कि थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं, तो बीच में हम लोग निकाले भी, उसी का एक पार्ट था कि कैसे प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाना है और सस्टेनेबल डेयरी फार्मिंग कैसे करना है। तो इस एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते रहते हैं। जो आप पिछला साल बोले हो सकता है इस बार हमको उससे कुछ अच्छा मिल गया होगा तो हम उससे कुछ और शेयर करें। तो हमेशा जो है नया चीज़ जिससे फ़ायदा हो उसको एक्सेप्ट करते चलिए। अपना फ़ायदा देखना है, अपना बिजनेस है जी, इसमें कमाई देखना है, अपना फ़ायदा देखिए, अच्छा चीज़ को एक्सेप्ट करिए और जो अच्छा नहीं है उसको इग्नोर करिए, विरोध में मत पड़िए। मैनेजमेंट का एक हम लोग लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन और अच्छा फीडिंग से और अच्छा मैनेजमेंट से आपका जो है मेडिकल कॉस्ट कम हो जाता है। जी जी। अभी देखिए जब हम लोग के पास आप मोस्टली देखिए कि फर्स्ट जनरेशन तो सब है, सेकेंड और थर्ड जनरेशन भी हम लोग के पास है अभी। तो थर्ड जनरेशन का मिल्किंग में तो अभी एक आध ही आई है, लेकिन सेकेंड जनरेशन का हम लोग के पास समझिए कि ऑलमोस्ट सारा मिल्किंग में है, मतलब कि 80% मिल्किंग में है। तो जब कंपेयर करते हैं तो जो गाय हम लोग कहीं से लेके आए थे उससे और आज से देखते हैं तो मेडिकल कॉस्ट बहुत घट गया है। घट गया। लेमनेस घट गया, मेस्टाइटिस पे खर्चा घट गया, मतलब कि डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ता है जी। तो समझिए कि ये जो है ये सब चीज़। दूसरा इसमें फीडिंग का भी रोल है कि फीड में भी एक से एक जो है टेक्नोलॉजी, जैसे आप जैसे कम न्यूट्रिशन वाले कंपनी न्यूकेमी से जुड़े हुए थे तो आपका अभी हम लोग को काफ़ी गाइडेंस मिलता है
कैसे क्या करना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, फीड कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे जो अगर हम 1 किलो खिला रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो है उसका एनर्जी, उसका प्रोटीन, उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो गाय के शरीर के मतलब कि BCS मेंटेन करने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन में यूज़ हो। तो वो सब काफ़ी मतलब कि वो दिखता है जब हम तो सबको बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग में, और दूसरा रिपीट ब्रीडिंग जो है, जब जनरेशन चेंज होता है तो आपको और अच्छा फीडिंग कराइएगा, अच्छा मैनेजमेंट करिएगा तो आपका रिपीट ब्रीडिंग कम होगा। और हम तो हर सबको बोलते हैं कि डेयरी फार्मिंग में अगर मैस्टाइटिस और रिपीट ब्रीडिंग ख़त्म हो जाए तो दुनिया का हर आदमी ही डेयरी फार्मिंग करने लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको जनरेशन बाय जनरेशन है, इसमें आपको मतलब कि रिजल्ट दिखेगा। तो जनरेशन, लेकिन आपको जो है ब्रीड पे काम करना पड़ेगा। ब्रीड अगर आप जिस दिन अच्छा ले आए, हाँ, एक हम फार्मर का कोई वीडियो देख रहे थे, बड़ा अच्छा हमको उसमें लाइन पता चला कि फीडिंग आपका ख़राब है तो फीडिंग आप सुधार सकते हैं, मैनेजमेंट सुधार सकते हैं, लेकिन ब्रीड कहाँ से लाइएगा। तो ब्रीड जो है वो ऐसा चीज़ है कि वो आपको मतलब कि ऑप्शंस लिमिटेड है। यानी आपका कहना है कि फर्स्ट डे से ब्रीड पे काम करना है। हाँ, बाकी हर चीज़ जो है सेकेंडरी है, लेकिन ब्रीड पे काम करना है। थोड़ा सा खर्चीला भी है, सबसे आसान भी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे आसान पार्ट है क्योंकि आपको एक बार मेहनत करना है। संभव जी, लगभग 3 साल पहले हम यहाँ का फर्स्ट वीडियो बनाए थे, तो बिहार के जो भी किसान थे उनके लिए हमने ये दिखाया कि बिहार में भी 30 लीटर 35 लीटर की गाय रख सकते हैं, और आज आपने साबित कर दिया कि 50 लीटर की गाय को भी आप गर्मी में रख सकते हैं। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम लोग को भी देखने को मिल रहा है, और पूरा हमारे वीडियो में सारा रिकॉर्ड भी रहा है किस तरह इस फार्म में ग्रोथ हुआ है, या और भी जो फार्मर्स हैं यहाँ से जुड़ के किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल पे आए, बहुत अच्छी जानकारी दी है, और जो PDFA मेला से जो भी इंफॉर्मेशन लिए धीरे धीरे फार्मरों के बीच दिखना शुरू हो जाएगा जो इस फार्म के माध्यम से। नित्रेश जी, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संभव जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम स्टेडियम फार्म पे मेरा आने का मकसद यही था कि जो भी नया अपडेट है वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना। कुमार संभव जी, नित्रेश जी अच्छा समय दिए, अच्छी जानकारी दी है, जिससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी कोशिश इसी तरह रहती है कि अच्छी अच्छी जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, आप लोगों के बीच जाएं और सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग से लें, और उस पर कैसे बदलाव हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है, वो दिखाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।